कंट्रोल करेगा, हम्म। दूसरा आध्यात्मिक जगत को कंट्रोल करेगा। एक जी। सांसारिक जगत को बैलेंस करेगा, हम्म। एक आध्यात्मिक जगत को बैलेंस करेगा। तो जी। करौली शंकर का काम होगा आध्यात्मिक जगत को बैलेंस करना, सूक्ष्म जगत को बैलेंस करना, हम्म। और कल्कि का काम होगा स्थूल जगत को बैलेंस करना। ठीक है। महादेव सूक्ष्म जगत के राजा हैं, हम्म। महाविष्णु स्थूल जगत के राजा हैं। जी। जी। महादेव हेड हैं, हम्म। महाविष्णु टेल हैं। हेड और टेल को आप कैसे अलग अलग करोगे? नहीं कर सकते। दोनों एक ही हैं, है ना। महादेव पार ब्रह्म है, महाविष्णु ब्रह्म है, वही पार ब्रह्म ब्रह्म की शक्ल ले लेता है। महादेव महा अवतार हैं और महाविष्णु अवतार हैं। अवतार का अर्थ है जो ब्रह्मांड के अंदर आ गया, है ना। ऐसा है, ऐसा है। और प्रवचन का अर्थ होता है प्रमाणित वचन, जो आप में प्रमाणित हुआ हो, आपको अनुभव हुआ हो। जैसे आपको जब अनुभव हुआ हो और आप बोल रहे हो तो जैसे लगता है कि भगवान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही अनुभव कर सकता है। आप केवल किताब पढ़ के वो नहीं बोल रहे, वो सब आप अनुभव कर चुके हो, आपको पता चल चुका है। ऐसा नहीं कि आग गर्म होती है आप पढ़ करके बोल रहे हो, नहीं। आग गर्म होती है आप जल करके बोल रहे हो, जल करके आपको उससे गर्मी का एहसास हुआ, सब आप बोल रहे हो। सत्य सत्य सत्य। ऐसा। जी 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 जी। इसीलिए बोलने में फर्क हो जाता है। वो जो जी रहा है उस स्थिति को, वह जब बोलता है तो लगता है कि वो भीतर से आत्मा बोल रही है। इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। वो आत्मा में ज्ञान जब स्थिर हो जाता है तब जब वो बोलता है तो पूर्ण लगता है। इसी को तुलसीदास ने कहा कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, और आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद मूल भ्रमनाशा। जब तक आपको अपना नहीं पता चलेगा कि आप कौन है, आत्म अनुभव नहीं होगा, आप अपने पीनियल ग्लैंड तक नहीं पहुंचोगे, अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं करोगे 15वें लेवल तक पहुंच करके, तब तक अभी आपको कुछ भी नहीं पता है। तब तक आप जीरो हो, जीरो, सिर्फ और सिर्फ जीरो हो आप। कंफ्यूजन है। ये तन की भूख प्यास जो है ना, वो तो रोटी और पानी से मिट जाती है, लेकिन मन का ध्यान और ज्ञान भोजन है और पानी है। मन की भूख प्यास ध्यान और ज्ञान है। क्या सही है? दरअसल शरीर का भोजन रोटी है, हाँ आत्मा का भोजन ज्ञान है। हाँ। शरीर को तो हम ठूस ठूस करके खिलाए जा रहे हैं, मटर पनीर, शाही पनीर, आलू मटर और मालपुआ, क्या क्या। शरीर तो मोटाया जा रहा है, लेकिन आत्मा मरी जा रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा को हम भोजन दे ही नहीं रहे। आत्मा सत्य को जानना चाह रही है, आत्मा ज्ञान को उपलब्ध होना चाह रही है, और हम उसे भोजन नहीं दे रहे। आत्मा क्षीण होती जा रही है, मरी हुई जा रही है, और मरी आत्मा में शरीर जिंदा नहीं रह सकता। अगर आपकी आत्मा कमजोर हो गई है भूख के कारण, तो आप भी कमजोर हो जाओगे। तो आत्मा को भोजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आत्मा का भोजन ज्ञान है, और जैसे ही आत्मा आप लोगों की भर जाएगी, फिर आप लोग तुरंत देवता हो जाओगे, देवी हो जाओगे। एक बार आत्मा को पेट भर खिला दो, आत्मा की पूरी भूख मिट जाए, उसके सारे प्रश्न शांत हो जाएं, फिर देखो आप सब देवी देवता के रूप में प्रकट हो जाओगे। बस इतने है।